अस्सलाम वालेकुम हीरा। आज हमारा प्लान फाइनल सेशन है। आज यहाँ आते हुए आपको कैसा फ़ील हो रहा था? मैं थोड़ी-सी इमोशनल थी, लेकिन मुझे खुशी भी है कि मैंने पहले से मतलब मैं पहले से बेटर हूँ, लेकिन सैडनेस भी है कि सेशन मेरे एंड हो रहे हैं। आपके साथ मेरा एक अच्छा बॉन्ड बन गया था ना, इसलिए। बिल्कुल हीरा, आपकी मैं फीलिंग्स बिल्कुल समझ रही हूँ कि आपने अपनी यहाँ पर बड़ी पर्सनल डिफ़िकल्टीज़ शेयर की हैं और हमने मिलकर चैलेंजिंग सिचुएशंस पर काम किया है, इसलिए एंडिंग आपके लिए थोड़ा-सा उदास होना बिल्कुल मैं समझती हूँ। जी। मुझे डर भी है कि रेगुलर सेशंस के बगैर मैं सब मैनेज कर भी पाऊँगी या नहीं। ठीक है हीरा, आज हम इस कंसर्न को एड्रेस करेंगे। सेशन 9 में भी हम आपकी प्रोग्रेस, रिमेनिंग डिफ़िकल्ट सिचुएशंस और फ्यूचर वार्निंग साइंस डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। आज हम उन्हें दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, हम सिर्फ आपका फाइनल प्रैक्टिस प्लान सेट करेंगे कि आप ठीक अगर है। थेरेपी के बाद अपनी प्रैक्टिस को कैसे कंटिन्यू करेंगी और ज़रूरत पर सपोर्ट कैसे लेंगी, ठीक है? चलिए, आपने जो हाई रिस्क प्रैक्टिस प्लान की थी वो कैसे रही लास्ट वीक जो मैंने आपको होमवर्क दिया था? मैं यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रही थी, वज़ू के बाद दोबारा डाउट आया, लेकिन मैंने स्टेप रिपीट नहीं किए थे। मेरी एंग्ज़ायटी थी, लेकिन मैं नमाज़ के बाद यूनिवर्सिटी चली गई थी। ठीक है, और उस सिचुएशन में आपने क्या डिफ़रेंस फ़ील किया? मैंने पहले डाउट ख़त्म होने का वेट नहीं किया और मैं अपना काम कंटिन्यू करती रही। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्रेस है। आपने अपनी ट्रीटमेंट की मेन लर्निंग को इंडिपेंडेंटली यूज़ किया है। यानी डाउट प्रेज़ेंट था, लेकिन आपने रिस्पॉन्स करना चूज़ नहीं किया, बिल्कुल। बिल्कुल, मुझे पहले लगता था कि मैं थेरेपिस्ट के बगैर जो है ये नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैंने इस दफ़ा खुद मैनेज किया है। एक्सीलेंट हीरा, और ये थेरेपी का हमारा फाइनल फेज़ का यही गोल था कि आप अपनी स्किल्स को ना थेरेपिस्ट के बगैर इंडिपेंडेंट सेटिंग्स में भी परफॉर्म कर सके खुद, ठीक है? जो कि आपने किया है, और आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। ठीक है हीरा, अब हम ना आपको एक क्लियर फ्यूचर और रूटीन में बताती हूँ कि अगर फ्यूचर में थेरेपी के बाद आपको कोई डिफ़िकल्टी हुई तो आप क्या कर सकती हैं, ठीक है? हीरा, अगर आपको हर वक़्त अपने सिम्पटम्स मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है, इससे चेकिंग आपकी ना बढ़ सकती है या एंग्ज़ायटी मतलब ऑल्रेडी मुझे इग्नोर भी करना होगा। जी, बिल्कुल। अब आप सिंपल रूटीन फ़ॉलो करेंगी। फर्स्ट मंथ में आप क्या करेंगी कि हफ़्ते में 2 प्लान्ड प्रैक्टिस रखेंगी, ठीक है? एक प्रैक्टिस कंटेमिनेशन से रिलेटेड होगी, यानी गंदगी जो आपको बार-बार थॉट आता है, जर्म से रिलेटेड, और जैसे डोर हैंडल टच करके वॉशिंग डिले करना। देन दूसरी प्रैक्टिस वुज़ू या नमाज़ से रिलेटेड हो सकती है, जहाँ फ़ैमिलियर डाउट के बावजूद दोबारा करने या दिमाग में चेक करने की आदत फ़ॉलो नहीं की जाएगी। आप क्या करेंगी कि प्रैक्टिस के बाद कंप्लीट रिलीफ का वेट किए बगैर एक नॉर्मल एक्टिविटी कंटिन्यू करेंगी, ठीक है? क्या मुझे हर प्रैक्टिस की डिटेल वर्कशीट फिल करनी होगी? नहीं हीरा, आपको सिर्फ शॉर्ट नोट फिल करना है। आपने क्या करना है कि आपने ये देखना है कि सिचुएशन क्या थी, आपको डाउट क्या करने का अर्ज आया, और आपने क्या रिस्पॉन्स चूज़ किया और आपने क्या सीखा, ठीक है? आपको हर फीलिंग और ठीक है। थॉट को डिटेल में एनालाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये मैनेजेबल लग रहा है। ठीक है? हफ्ते के एंड पर ना आपको सिर्फ एक ब्रीफ रिव्यू करना होगा कि रोज़ प्रोग्रेस आपकी डेली की प्रोग्रेस कैसी थी, ठीक है? अच्छा, तो अगर मैं किसी दिन वज़ू या नमाज़ रिपीट कर लूँ तो? ठीक है हीरा, उस वक़्त खुद को आपने पनिश या क्रिटिसाइज़ बिल्कुल नहीं करना। आप सिंपली ये अप्रोच यूज़ करेंगी, ठीक है? कि ये मेरी पुरानी आदत हो गई है, अब मैं अगले मोमेंट से इसको कंटिन्यू नहीं करूँगी, ठीक है? और अगर एक स्टेप रिपीट हो भी गया तो पूरा सीक्वेंस आपने रीस्टार्ट नहीं करना, और अगर आपके दिमाग में चेकिंग स्टार्ट हो गई ना, तो आपने उसे परफेक्ट कंक्लूजन तक नहीं लेके जाना कि मैं इसको करूँगी तो ही सब कुछ ठीक है, और जहाँ नोटिस हो आपने वहीं से करंट एक्टिविटी पर वापस आ जाना है। मतलब कि मुझे नेक्स्ट डे तक वेट नहीं करना कि मैं दोबारा प्रैक्टिस स्टार्ट करूँ? बिल्कुल नहीं, आपने रिकवरी पर वापस आने के लिए परफेक्ट न्यू बिगिनिंग की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है कि अगला हेल्दी रिस्पॉन्स फ़ौरन से चूज़ कर लेना है, ठीक है? चलें, अब हम एक इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं कि अगर आपको समझ नहीं आता ना कि ये नॉर्मल है, ये आपकी ओसीडी वाली आदत है, तो उस वक़्त आप अपने आप से एक सिंपल सवाल करेंगी कि मैं ये काम नॉर्मल ज़रूरत की वजह से कर रही हूँ, या ये डाउट मुझसे सिर्फ तसल्ली लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? यहाँ पर हमारा मकसद सिर्फ सर्टेनिटी या रिलीफ हासिल करना है। तो फ़ैमिलियर ओसीडी पैटर्न भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन इस सवाल को भी बार-बार आपने एनालाइज़ नहीं करना। मतलब कि अगर मैं हर चीज़ को ही एनालाइज़ करने लग जाऊँगी तो वो भी मेरे लिए चेकिंग बन जाएगा। बिल्कुल, आपको हर डिसीजन का परफेक्ट आंसर नहीं चाहिए, आपको रीज़नेबल डिसीजन लेना है और फिर आगे बढ़ जाना है, ठीक है? ठीक है।
चलिए अब आप अपनी प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में आपको हेल्प लेना मना है। अगर सिम्टम्स आपके कंसिस्टेंटली बढ़े ना, तो आपने क्या करना है, नमाज या डेली रूटीन को उस उन सिम्टम्स में भला क्या क्या हो सकता है। यही कि नमाज या डेली रूटीन को बहुत डिस्टर्ब करने लगी और यूनिवर्सिटी फैमिली टाइम या फंक्शनिंग अफेक्ट हो उससे, और आपकी अटेम्प्ट्स के बावजूद पुराने पैटर्न से बाहर ना आ पा रही हूँ, या फिर मैं डिस्ट्रेस आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाए, ठीक तो है, प्रोफेशनल सपोर्ट दोबारा लेना अप्रोप्रिएट होगा। बिल्कुल हीरा, आपको पहले लगता था कि अगर आपको सिम्टम्स वापस आ गए तो मेरा ट्रीटमेंट जो है फिर वो सक्सेसफुल। ठीक है हीरा, मैं बिल्कुल ये समझती हूँ और आपको एक बात समझाना चाह रही हूँ कि जब हम थेरेपी में होते हैं ना, तो हम एक प्रोफेशनल सपोर्ट के साथ सारी चीज़ें लर्न करते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारे माइंड में ना कभी कभी ये सारी चीज़ें आती रहती हैं कि थेरेपी के बाद हमारे साथ क्या होगा। तो मैं ये सिर्फ आपके लिए एक नॉर्मलाइज़ करना चाह रही हूँ कि अगर आपके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा और कंसिस्टेंटली आए ना, तो आप दोबारा से एक प्रोफेशनल सपोर्ट ले सकती हैं। उसमें आपको कोई भी ये गिल्ट की ज़रूरत नहीं है कि क्या मुझे वापस से ओसीडी और हो ये गया है। सारी एक माइंड गेम है, बिल्कुल। मतलब अपने थॉट्स को इतना ज़्यादा सर पे सवार नहीं करना चाहिए, जी, और बिल्कुल। हर चीज़ पे एक्शन, मतलब कोई भी एक्शन हो उसको हम एनालाइज नहीं कर लेना चाहिए। तो ठीक है, मैं समझ रही हूँ। ठीक है हीरा, अगर आपको अपनी थेरेपी की सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग 1 या 2 लाइन्स में बतानी हो, तो आप क्या कहेंगी? तो शायद मैं ये कहूँगी कि डाउट का स्ट्रॉन्ग फील होना इस बात को प्रूफ नहीं करता कि वो सच है। अगर मुझे एंजाइटी ख़त्म करने के लिए बार बार सेम काम करने की ज़रूरत पड़े तो वो नहीं करना चाहिए ना। रिपीट। और आप अपने करैक्टर के बारे में क्या कहेंगी? यही कि अनवांटेड थॉट्स और डाउट्स मेरी नीयत या मेरी पर्सनैलिटी डिसाइड नहीं करती। ठीक है, और ये दोनों लर्निंग्स आपकी फ्यूचर प्रैक्टिस की फाउंडेशन रहेंगी, ठीक है? चलिए अब हम अपनी थेरेपी के एंडिंग प्रोसेस को शुरू करते हैं कि मुझे, मतलब मैं ये सेशन बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। यहाँ मुझे लगता था कि कोई मेरी बात समझ रहा है या नहीं समझ रहा, लेकिन आपने बहुत अच्छे से सुनी और मुझे बिल्कुल जज भी नहीं किया। मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, हमारा थेराप्यूटिक रिलेशनशिप आपके लिए सेफ और मीनिंगफुल रहा है। इस एंडिंग पर आपका सैडनेस होना और कनेक्शन की इम्पोर्टेंस को शो करता है। बिल्कुल, कल मुझे ये भी लगता था कि मैं इम्प्रूव नहीं कर पाऊँगी, लेकिन विदिन टाइम मैंने खुद चेंजिंग जो है नोटिस की, और मेरा फिर से ट्रस्ट भी बिल्ड होता रहा। ठीक है, और फिर आपने अपने डिफ़िकल्ट एक्सपोज़र भी किए, डाउट के बावजूद वुज़ू और नमाज़ भी बिल्कुल, ये हम रिपीट दोनों करने की से खुद को एफर्ट्स से ही रोका, हुआ है। बिल्कुल। और ये सारी चीज़ें जो हमने सेशंस में की हैं, और ये सारा कुछ आपकी डायरेक्शन और आपकी सपोर्ट, सॉरी, ये सारा कुछ मेरी डायरेक्शन और सपोर्ट देती तो रही, लेकिन असल बात ये थी कि आपकी ऑनेस्टी, विलिंगनेस और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से सारा कुछ पॉसिबल हुआ है। बिल्कुल। मुझे अब लगता है कि मैं पहले से ज़्यादा अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकती हूँ। बिल्कुल हीरा, आप हर थॉट को कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन थॉट आने के बाद आप अपना रिस्पॉन्स बैलेंस चूज़ कर सकती हैं, ठीक है? अब मैं चाहती हूँ कि आप अपने लिए एक शॉर्ट फाइनल स्टेटमेंट बनाएँ जो फ्यूचर में डायरेक्शन आपको याद दिलाए कि आप अपने आप को क्या कहना चाहती हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि डाउट का वापस आना मेरी प्रोग्रेस ख़त्म होना नहीं है, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है। मुझे परफेक्ट सर्टेनिटी नहीं चाहिए। मैं अगला हेल्दी स्टेप चूज़ कर सकती हूँ, मतलब कोई भी ठीक और है, ये काम कर बहुत सकती हूँ। बैलेंस स्टेटमेंट है, इसे रीअश्योरेंस के लिए आप बार-बार रिपीट नहीं करनी, सिर्फ़ आपने ज़रूरत पर इसको यूज़ करना है, ठीक है? आज सेशन हम एंड करते हैं, और एंड करते हुए अब आपको थोड़ा-सा सैड फ़ील हो रहा है, और लेकिन मुझे बहुत प्राउड है कि आप मेरे साथ रहीं, आपने सेशंस अटेंड किए और आपने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की, ठीक है? फॉर योर फ्यूचर विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियाँ करें, और अगर आपको फ्यूचर में कभी प्रोफेशनल हेल्थ या सपोर्ट की ज़रूरत हुई तो आई एम अवेलेबल हियर फॉर यू। ओके, थैंक यू सो मच। आई एम वेरी ग्लैड कि आप मेरी थेरेपिस्ट हैं। तो इस चीज़ के लिए बहुत आपका शुक्रिया, आपने मेरा बहुत साथ दिया और मुझे इस लेवल तक पहुँचाया। उस चीज़ से बाहर निकालने का आपका बहुत शुक्रिया। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।